हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शाइनिंग गेस। तो मैं ट्यूटोरियल कर रही हूँ मराठी मेकअप लुक का। और शिट, ये तो मुझे बताना नहीं था बट स्टिल मैंने बता दिया क्योंकि एक गाना बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, हद से ज़्यादा वायरल। तो मुझे उसका ट्रांजिशन शूट करना था, तो मैं वही लुक कर रही हूँ और लुक आप देखना कैसा निकल के आता है। सबसे पहले मैंने स्किन केयर किया था, प्रेप की थी, मतलब सीटीएम जिसे कहते हैं। तो टोनर अप्लाई किया था प्लेक्स का। उसके बाद जो मैंने मॉइस्चराइज़र यूज़ किया वो आधे से ज़्यादा लोग समझ गए होंगे, ये होटल में जो मॉइस्चराइज़र मिलते हैं ना छोटे छोटे, वो था। बट स्टिल वो ना बहुत बेकार था और मैंने क्यों यूज़ करा, क्योंकि मुझे मिलने रहा था तो मैंने यूज़ कर लिया, बट मुझे पता चला वो तो बेकार है। फिर मैंने सीरम यूज़ किया था मिनिमलिस्ट का, जो कि ड्राई स्किन के लिए है। बट मैं यहाँ पे बहुत बड़ी बेवकूफ़ हूँ, जो कि मुझे यूज़ नहीं करना था। इतनी गर्मी हो रही है और मैं थोड़ा ऑयली स्किन पे हूँ। उसके बाद तीसरी बेवकूफ़ियत मैंने क्या कर दी, मैं शूट कर रही थी, मतलब मैं प्राइमर लगा रही थी, बट रिकॉर्ड नहीं हो रहा था क्योंकि कैमरा ही ऑफ था। मैंने ध्यान नहीं दिया, पूरा लगाने के बाद मैंने देखा ओह शिट, ये तो कैमरा ही ऑफ है। तो मैंने यूज़ किया था ऑरेंज करेक्टर प्राइमर, ठीक है, अपने पिगमेंट एरिया को कवर करने के लिए। फिर जो ये टूटी फूटी पैलेट है, इसी से मैंने पूरा बेस क्रिएट किया था इसके अंदर, जो कि बहुत फ्लॉलेस बना था, नो डाउट। आपको खुद ही देखने को मिल जाएगा, स्किन फिनिश बेस बना था, कोई ओवर नहीं लग रहा था। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लाइट कंसीलर लगा लिया था, फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ ये ज़्यादा ही लाइट हो गया, तो मैंने उसको फिक्स कर दिया था ऑरेंज करेक्टर से, जो कि सेम पैलेट से था यहाँ पे। और फिर मैंने उसको ब्लेंड करा अच्छे से, ठीक है। उसके बाद जो मैंने सबसे पहले कंसीलर लगाया था ना, उसी को हाइलाइटिंग शेड के लिए यूज़ करा अपने फेस पे। ये जो मैं शेड यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने अंडर आई पे, ब्रिज ऑफ द नोज़, फोरहेड, चिन एंड अपर लिप एरिया, यहाँ पे मैंने अप्लाई किया था और उसको ब्लेंड कर दिया था अच्छे से। फिर बारी आती है, यहाँ पे मेरा बेस कंप्लीट हो चुका है। फिर बारी आती है ब्लश की। ब्लश मैंने लगाई थी लिपस्टिक पैलेट से, और अभी तक मेरा यही लग रहा है और मैं आगे चल रही हूँ, मतलब वॉइस ओवर मेरी आगे चल रही है, बट स्टिल अब मैं ज़्यादा उसे ब्लेंड कर दूँगी क्योंकि वीडियोस बहुत लंबी हो जाती है तो मुझे अच्छी लगती है। ये मैंने फालतू का कुछ करा था क्योंकि इससे तो कुछ काम हुआ नहीं था, ठीक है, बट मैं दिखा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे लगा शायद ये थोड़ा लाइट होगा, बट ये स्किल मेरे फेस का ही निकला, तो मैंने बेकार में ही लगाया, लेयर ऐड कर दी थी फालतू में। लिपस्टिक पैलेट से मैंने ये ब्लश लगाया, ब्लश की एप्लीकेशन आप खुद ही देख लेना। ब्लश के साथ साथ मैंने नोज़ एंड चिन पे भी लगाया था। इस पर क्यूट लगता है नोज़ एंड चिन पर ब्लश लगाना, और फेस पे ना एक कलर ऐड हो जाता है जो कि बहुत ज़्यादा खिल के आता है और बहुत प्यारा सा लगता है, ठीक है। ब्लश की एप्लीकेशन भी बहुत मैटर करती है कि आपको अपने फेस को बड़ा दिखाना है, छोटा दिखाना है। फोरहेड पे भी सेम चीज़ है, हाइलाइटिंग से भी बहुत चीज़ मैटर करती है कि आपको फोरहेड बड़ा दिखाना है, छोटा दिखाना है। ऐसे ही नोज़ होता है, ऐसे ही कॉन्टोर होता है, जैसे कि आपको पता है। आगे के पार्ट्स में यही लेने वाली हूँ कि इसको लगाने से, कैसे लगाने से क्या चीज़ मायने होती है, तो उसके लिए आपको मुझे फॉलो करके रखना पड़ेगा, मतलब सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। फिर अब बारी आती है आई मेकअप की। आई मेकअप के लिए सबसे पहले जो मेन पॉइंट होता है वो ज़रूर होता है करना, ज़रूरी होता है करना, मतलब। और ये जो पीछे पाउडर देख रही हूँ वो ट्रांजिशन वाली का ही है, जो ट्रांजिशन में मैंने किया। ब्रशेज़ में ये 3 यूज़ करने वाली हूँ, इससे मेरा आई मेकअप प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगा। और ये आई मेकअप इतना सिंपल है, आप इसे पार्टी में, मतलब वैसे पार्टी, वेडिंग पार्टी हो जाती है जो हैवी वाले, जिसमें आप साड़ी वेयर कर रहे हो, उसमें कर सकते हो। और इतना ईजिली हो जाएगा, जैसे मैंने करा वैसे करोगे तो बहुत ईजिली हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले जो पार्ट होता है मेकअप में वो होता है आई बेस। आई बेस हमें 2 शेड या 3 शेड लाइटर लेना होता है ताकि हमारा जो आई शेडो का कलर हो वो पॉप अप होके निकले, मतलब वो विजिबल हो, ठीक है। फिर उसके बाद पाउडर से सेट किया था मैंने आईलिड को, ताकि जो हमारा आई शेडो कलर पिक लगाए तो वो पैची ना हो, पैचेस ना हो। सेट करने के बाद मैंने ब्राउन शेड लिया था, ट्रांजिशन पे अप्लाई किया। ग्रीन शेडो लिया था जो जैसे मैंने अप्लाई किया आउटर कॉर्नर पर। फिर जो मैंने हाइलाइटर सा शेड लिया था, जो कि शिमर आपको दिख रहा होगा, प्रेस ग्लिटर जिसे कहते हैं, वो लिया। नहीं, प्रेस ग्लिटर नहीं, हाई ग्लिटर कहते हैं इसे, सॉरी शिमर कहते हैं इसे। तो मैंने उसको ब्रश से कर दिया था। प्रेस ग्लिटर को मैंने इसे फिंगर से टैप टैप कर दिया था, बाकी मुझे थोड़े से चंक्स चाहिए थे हल्के से। फिर उसके बाद मैंने लाइनर लगाए। इस आई में लाइनर लगाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि मुझे दिखता नहीं है, मुझे पूरा फेस पे मिरर चाहिए होता है। और जो राइट आई है उसमें मैं इजीली लगा लेती हूँ, बट लेफ़्ट में दिक्कत होती है। मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया, उसके बाद भी इतना टाइम लगा,
सोचो अगर मैं नॉर्मल स्पीड से दिखाती तो कितनी वीडियो बड़ी हो जाती। उसके बाद मैंने इनर कॉर्नर पे भी विंग क्रिएट किया था, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा बना था, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर बना था। और यहाँ पे मैं पास आके देख रही थी ठीक बना ठीक नहीं बना। उसके बाद काजल लगाया था अपर लैशेस वाटर लाइन पे, और अपर जो वाटर लाइन होते हैं उस पर जो ये शेड है उसको मैंने लोअर लैश पे ब्लेंड किया था। बहुत ज़्यादा प्यारा शेड था ये। उसके बाद है ना मैंने जैसे ही काजल लगाया और ये सब किया ना, मेरे आंसू आने लग गए थे और मेरा इनर विंग ख़राब हो गया था, नज़र लग गई थी मेरी खुद की। फिर पाउडर सेट किया, मैंने विंग फिक्स कर लिया था इनर ऑयल। फिर पाउडर को रिमूव किया, ब्लश लगाया। ब्लश मैंने अच्छा खासा लगाया था, मुझे ब्लश ब्लाइंडनेस है, ठीक है। तो नोज़ पे भी लगाया। अगेन जहाँ मैंने लिक्विड ब्लश लगाया था वहीं मैंने ब्लश लगाया, हाइलाइटर लगाया। और यहाँ पे मेरी रिंग लाइट बंद थी, मुझे तो होश ही नहीं था। मैं इतनी खो जाती हूँ मेकअप करने में, ना तो मैं ओवर थिंक करती, ना मेरे माइंड में कुछ चल रहा होता है। ये सबसे बेस्ट थेरेपी है फॉर मी, ठीक है। अगर मैं मेकअप करने बैठ जाती हूँ ना तो मैं और तो और अपने घर वालों तक को भूल जाती हूँ, मैं इतना खो जाती हूँ। ये बेस्ट थिंग है वैसे, ठीक है। फिर हाइलाइटर लगाया और फिर मुझे रियलाइज़ होगा, आपको मेरे फेस से दिखेगा ये मैंने क्या करा है। फिर मैं लाइट ऑन करूँगी तब देखना, बिना लाइट के अभी इस टाइम मेरा फेस ऐसा दिख रहा है। लाइटिंग है लेकिन वो दूर लगी हुई है, ठीक है। जो मेरा वैनिटी जो एरिया है ना वो वाली लाइट है, उसमें मेरा बेस ऐसा दिख रहा है। देन मैंने रिंग लाइट ऑन करी थी, अब ऐसा दिख रहा है। ज़्यादा कुछ चेंज नहीं, हल्का सा ही चेंज है। फिर मैंने फोरहेड पे हाइलाइटर लगाया था। हाइलाइटर मैंने कैसे लगाया था वो आपको दिख रहा होगा। ये लगाने का मेरा मोटिव था कि मेरे को मतलब फोरहेड को हल्का सा बड़ा दिखाना, बट मेरा फोरहेड है ना छोटा है, माथा मेरा छोटा है। अगर मेरा माथा बड़ा होता तो मैं बिल्कुल मिडल में हाइलाइटर लगाती, बट मेरा छोटा है तो मैं साइड साइड में, आईब्रो के साइड साइड में लगाया। यहाँ पे मेरे दांत पे लिपस्टिक लग रही थी, मैंने कितना सड़ा मुँह बनाया। लिप लाइनर था ये, लिप लाइनर लगाया। फिर न्यूड सा शेड लेके मैंने लिपस्टिक को उसको लगाया और हाथ से ही मैंने ऐसे स्मच सा कर दिया था। यहाँ पे मेरा फुल मेकअप हो चुका है, ठीक है। सेटिंग स्प्रे मैंने नहीं यूज़ किया था क्योंकि मुझे सिर्फ मेकअप करके घर ही टिकना था, तो मैंने यूज़ नहीं किया, ठीक है। ये वाला शेड मैंने यूज़ किया था लिपस्टिक का। उसके बाद मेरा फुल मेकअप रेडी हो चुका है, मतलब मैं रेडी हो चुकी हूँ, क्या ही बोलती हूँ मैं, बिल्कुल वर्ड वो कर देती हूँ स्क्रम्बल। देन यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको रेडी होके फाइनल लुक। सो दिस इज़ माय फाइनल लुक। आपको कैसा लगा कमेंट में बताना, और मैं कौन सा नया लुक लेके आऊँ। मराठी है ये, या इसका ट्रांजिशन भी देखना ना भूले मेरे इंस्टा पे। दैट्स इट, बाय बाय, लव यू।